बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। हमें भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आज हम बना रहे हैं इफ्तार स्पेशल दही फुल्की, जो कि बहुत ही ईजी है और बहुत ही कम वक्त में आप झटपट से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दही फुल्की बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। दही फुल्की बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप बेसन, 1 किलो दही। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिया है चाट मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, चीनी और नमक। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसन को घोल लेंगे। इसको हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। 1 कप हमने यहाँ पर बेसन लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून हम लेंगे इसमें नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। स्पाइसेस को हम बेसन के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम बेसन में पानी शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल करेंगे, एक साथ हमने नहीं डालना सारा। बेसन को हमने अच्छे तरीके से घोल लिए ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। 3 से 4 मिनट तक हमने इसको मुसलसल घोला है और एक ही साइड से हमने इसको घोला है। ये आप देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस किस्म की होनी चाहिए। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे ताकि ये खुद ही से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तब तक हम इसके लिए दही तैयार करते हैं। दही फुल्की बनाने के लिए हमने यहाँ पर जो दही लिया है वो है 1 किलो। 1 किलो अगर हमने दही लिया है तो आधे लीटर हम इसमें पानी शामिल करेंगे, यानी कि 2 ग्लास। और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून, चीनी 1 टेबल स्पून। दही हमने रेडी कर लिया है और बेसन को घोले हुए भी 10 मिनट हो गए हैं। अब हम फुल्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। फुल्कियाँ बनाने के लिए हमने यहाँ पर ऑयल लिया है। ऑयल को पहले गर्म करके अब फ्लेम हमने इसी नीचे स्लो कर दी है। चम्मच की मदद से हम इसमें फुल्कियाँ डालते जाएंगे। फुल्कियों को हम दोनों साइड से 1-1 मिनट तक पकाएंगे और मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे ताकि ये अंदर तक जो है तो पक जाएं। फुल्कियों का एक साइड से कलर चेंज हो रहा है। अब हम इसको पलट देंगे। फुल्कियों को हमने बहुत ही खूबसूरत सा डार्क कलर देना है, क्योंकि जब हम इसको दही में शामिल करेंगे तो इनका कलर लाइट हो जाएगा। इसलिए हमने इसको फ्राई करते वक्त ही ज़्यादा कलर देंगे ताकि ये खाने में तो होंगे ही मज़ेदार, लेकिन लुक में भी ये बहुत ही अच्छे लगें। कलर इनका बहुत ही खूबसूरत आ चुका है। अब हम इसको एक छन्नी में निकाल लेंगे। फुल्कियाँ हमने निकाल ली हैं, इनको हम अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे और जो पैन में आपको बूंदियाँ नज़र आ रही होंगी इनको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनको भी हम निकाल लेंगे। फुल्कियों को हमने जो दही रेडी किया था उसी में डाल देंगे और बाकी की फुल्कियाँ भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। फुल्कियों को हमने दही में 10 मिनट भिगो के रखा था ताकि ये पानी और दही अपने अंदर जज़्ब कर ले। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। सर्विंग बाउल में निकालने के बाद अब हम इसके ऊपर कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। चाट मसाला हम इस पर डालेंगे 1 टीस्पून। साथ ही हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये हम कलर के लिए डाल रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं होता। कुटी हुई लाल मिर्च, सोया सॉस और जो बेसन की बूंदियां हमने निकाल ली थी वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसको हमने ज़ाया नहीं करना है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही क्रंची होता है।
बहुत ही मज़ेदार दही फुल्की तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको इफ्तार में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।